दोस्तों, देश के अंदर एविएशन सेक्टर का संकट अभी कम नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एयरपोर्ट सब्जी मंडी में तब्दील हो गए, लेकिन सरकार वो एक्शन नहीं ले रही है जो उसे लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, आज खामोश बैठे हैं। तथाकथित विश्वगुरु एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई है। और मंत्री जी का तो क्या ही कहिएगा, बहुत सारे लोगों को तो नाम भी नहीं पता है उनका। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये खामोशी क्यों है? आखिरकार इंडिगो के ऊपर इतनी रहमदिली क्यों दिखाई जा रही है? इसके पीछे का खुलासा मैं करने जा रहा हूं। जो करोड़ों का खेल खेला गया है, उसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज का एक अखबार दिखाना चाहता हूं। नवभारत टाइम्स का यह अखबार है और इसमें छपा क्या है, इसमें लिखा क्या है, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस खबर में लिखा हुआ है, इंडिगो के सीईओ को 24 घंटे का नोटिस, सख्ती। डीजीसीए ने पूछा क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। शर्म आती है इन लोगों को? एक्शन लिया जाए ये पूछा जा रहा है। बताइए, एक्शन लिया जाना चाहिए था, अब तक तो इस्तीफे हो जाने चाहिए थे। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? डीजीसीए पूछ रहा है पत्र लिखकर कि आप पर एक्शन क्यों ना लिया जाए, 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। अरे भाई, अब तक तो एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह इस खबर में देखिए। इंडिगो के चंदे ने दबा दी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नस। डीजीसीए के नियमों में ढील से भी उठ रहे सवाल। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से लाखों आम लोगों को परेशानी हो रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इंडिगो ने भाजपा को 31 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जिसके कारण भारी लापरवाही दिखने के बाद भी उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर में अंदर लिखा है, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इंडिगो प्रमोटर राहुल भाटिया ने भाजपा को तगड़ा चंदा देकर अपनी गलतियों के प्रति नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मुंह बंद कर दिया है, जिसके कारण इंडिगो की खुली लापरवाही दिखने के बाद भी अब तक उस पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इंडिगो की ये कमियां करीब 2 साल पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली गई। आप समझ रहे हैं दोस्तों, करोड़ों का गेम चल रहा है। बैकएंड से पैसे लिए जा रहे हैं, अंडर द टेबल चीजें सेट हो रही। कहां से बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से एक्शन लेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा लिया है, लेकिन और दलों ने भी लिया, इसीलिए उनका मुंह भी बंद है। जी हां, इस देश का विपक्ष इतना कमजोर क्यों है? इस देश का विपक्ष आखिरकार आपकी और हमारी आवाज क्यों बुलंद नहीं कर पाता है? इसके पीछे का रीजन भी आप जानकर हैरान होंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की कुंडली देखिए। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को 31 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला है। भाजपा को 20 करोड़ रुपए का चंदा इंडिगो की सहयोगी कंपनी इंटरग्लोब रियल एस्टेट वेंचर से मिला था। इसी ग्रुप की इंडिगो इंटरग्लोब एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने भाजपा को 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता में होने के कारण भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिलने का आधार कहा जा सकता है। एडीआर के आंकड़ों के अनुसार इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने 6 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये चंदे 1-1 करोड़ रुपए के 5 इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए। इस तरह देश का सबसे बड़ा विपक्ष भी इंडिगो की चंदा सेवा का लाभार्थी रहा है। आप देख रहे हैं। इसके अलावा आ जाइए, आश्चर्यजनक लग रहा है लेकिन ये सही है कि इंडिगो ग्रुप ने कांग्रेस से ज्यादा चंदा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने इंडिगो ग्रुप से कांग्रेस से 3 गुना से अधिक यानी कि 16.2 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त किया। वर्तमान में एनडीए की महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी एनसीपी, मूल रूप से शरद पवार की पार्टी, जो कांग्रेस के साथ रही, लेकिन भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद एनडीए में शामिल हुए। उन्होंने इंडिगो से 3.8 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त किया है। यहाँ पर और भी लोग हैं। देखिए, इंडिगो सबसे तगड़ा मुनाफा कमाने वाली एयरलाइंस कंपनी है। इसका दूसरे दलों को चंदा देने समझ में आता है, लेकिन एक ऐसी एयरलाइंस कंपनी भी है जो घाटे में होते हुए भी एक राजनीतिक दल को चंदा दे रही थी। ये कंपनी थी स्पाइस जेट, जो अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन और पीएफ के पैसे तक नहीं दे पा रही थी, लेकिन इसी बीच उसने आम आदमी पार्टी को 70 लाख रुपए का चंदा भी दिया। तो आप देख रहे हैं, बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। ये इंडिगो पर इतनी मेहरबानी दिखाई जा रही है, इसके पीछे की वजह आप देख पा रहे हैं। किस तरह से बैकहैंड से पैसे लिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुंह में पैसे ठूस दिए गए हैं। इसीलिए आम जनता मरे तो मरे, आम जनता परेशान हो तो हो। यहां पर पत्र लिखकर डीजीसीए पूछ रहा है कि आप पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। सीओ साहब बता दीजिए हमको, बताइए। हैरानी वाली बात है। अरे एक्शन लीजिए, आप इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने आप में हैरानी वाली बात ये है। ये हैरानी वाली बात नहीं है
कि जिस तरह से ये इंडिगो ने 65% जो है मोनोपोली कर रखी है पूरे एविएशन सेक्टर में। दोस्तों सवाल तो खड़े होंगे ना, क्योंकि आप कहीं बाहर चले जाइए, विदेशों में देख लीजिए, कोई भी ऐसी कंपनी, एक कंपनी का आप नाम बता दीजिए जिसने एविएशन सेक्टर में अपने यहाँ 65% हिस्सेदारी रखी हो, 60% की हिस्सेदारी रखी हो। बड़े बड़े देशों में भी 25% से ज्यादा नहीं है, आंकड़े जाकर देख लीजिएगा। तो ऐसे में भारत के अंदर इंडिगो ने जिस तरह का गेम खेला है, जिस तरह सरकार की जेब में पैसे डालकर, विपक्ष की जेब में भी मैं कहूंगा पैसे डालकर मुंह बंद करने का काम किया है, कोई क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा? तमाम कमियां होने के बावजूद कहा जा रहा है कि सालों से ये खामियां थी, कमियां थी, जो नए नियम बनाए गए थे उनका पालन नहीं हो रहा था, बावजूद इसके डीजीसीए सो रहा था, तमाम लोग सो रहे थे। अब जब हड़कंप मचा है तो हर कोई जग गया है, हर कोई एक्शन लेने की बातें कर रहा है, लेकिन एक्शन तब भी नहीं लिया जा रहा। आप देख रहे हैं राम मोहन नायडू एक बार निकलकर सामने आए, उनका एक बयान आया कि भाई हम सख्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई हो गई? सीईओ हटा दिए गए क्या? कंपनी पर कौन सा चालान ठोक दिया गया? अब जब इतना बवाल हो गया है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ भाई जो टिकट ज्यादा बढ़ गए हैं उनकी कीमत हम जो है तय कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक सो रहे थे क्या? होली में, दिवाली में जिस तरह से ये लोग मनमानी करते हैं उस पर तो कोई एक्शन नहीं। संसद तक में आवाज उठ गई, कोई एक्शन नहीं लिया आपने। जो 3,500-4 हजार का टिकट था वो 15-15 हजार में बिक रहा था, क्या एक्शन ले लिया आपने? अभी आपदा में अवसर ढूंढते हुए 60-60 हजार, 1.5 लाख के टिकट बेचे गए, आपने क्या कर लिया? कौन सा एक्शन ले लिया? बिल्कुल कुछ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपका मुंह बंद है, पैसे आप खा रखे, इसीलिए आपने इंसानियत को बेच खाया है। जिस तरह से हादसे हो जाते हैं ट्रेन के, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बस थोड़ा बहुत मुआवजा, 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा आप देकर सबका मुंह बंद करवा देते हैं। उसी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके समय की कीमत क्या आप भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और आप तो कार में घूमेंगे, आप तो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेन्स में घूमेंगे। अभी बिहार में हमने देखा ना, इलेक्शन हुआ तो किस तरह से पटना एयरपोर्ट पर एक लाइन लगी हुई थी प्राइवेट जेट की, हर नेता जेट से आ रहा है, वहां पर पैसे बरस रहे हैं इन नेताओं के पास। कौन सी पवन चक्की लगा रखी है इन्होंने पैसों की, जो इनकी तरफ सारी नोटें उड़ के आ जाती हैं, इनके घर में गिर जाती हैं, इनके बंगले बन जाते हैं, गाड़ियां आ जाती हैं, क्योंकि पैसे तो इनको लिमिटेड मिलते हैं। इनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कोई सूप आपके पर लगा रखे हैं क्या इन्होंने, जो ये इतने करोड़ का चंदा लेंगे और उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे? अरे भाई आपको बोलना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप तो पत्र लिखकर पूछ रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी जी बोल देंगे तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा? मोदी जी उस बारे में बोलेंगे जिस बारे में उनको फायदा होगा, और जो चरण वंदना करने वाली गोदी मीडिया है वो तो उनके साथ है ही, तो वो जो बोलेंगे उसी का राग जो है वो अलापेंगे। किसी भी गोदी मीडिया पर आपने ये 31 करोड़ वाली खबर देखी? किसी भी गोदी एंकर ने आपको ये जानकारी दी? नहीं देंगे, क्योंकि इससे मोदी जी की छवि प्रभावित होती है। असली खेल पता चलता है, और असली खेल पता चल गया तो फिर बड़ी बड़ी कोठियां इन एंकर्स की कैसे बनेंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। विगत दिनों पूरे देश में चल रहे इंडिगो मामले में अब तक सामने आए तथ्यों के क्रम में मैंने इस संबंध में डीजीसीए को एक लिखित शिकायत भेजकर इंडिगो के विरुद्ध एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 10 और 10A में 1 करोड़ रुपए का दंड और 2 वर्ष की सजा हेतु सक्षम न्यायालय में अविलंब परिवाद दायर करने, धारा 10B में इसके लाइसेंस को निरस्त किए जाने के संबंध में कार्रवाई करने तथा इस दौरान पीड़ित समस्त पैसेंजर को उनका किराया वापस करने के साथ समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है।